एलआईसी के शेयरों में तेजी जारी, क्या आने वाले दिनों में तेज रफ्तार पकड़ सकते हैं स्टॉक्स? मई 2022 में लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयरों की कीमत लगातार इश्यू प्राइस से नीचे बनी हुई है। एलआईसी के स्टॉक्स के पिछले ट्रेंड को देखने से पता चलता है कि इसमें तेजी टिकती नहीं है। यही वजह है कि लिस्टिंग के करीब 1.5 साल बाद भी इस शेयर की कीमत इश्यू प्राइस से बहुत कम बनी हुई है। एलआईसी की वैल्यूएशन को देखने से ऐसा लगता है कि इसके स्टॉक्स में तेजी की गुंजाइश है। एलआईसी के शेयरों में 24 नवंबर को 10% उछाल आया। 28 नवंबर को भी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। दोपहर में कंपनी के शेयर का प्राइस 1.20% उछाल के साथ 685.75 रुपये था। यह एलआईसी के स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर है। मई 2022 में लिस्टिंग के बाद से कंपनी के शेयरों की कीमत लगातार इश्यू प्राइस से नीचे बनी हुई है। एलआईसी के स्टॉक्स के पिछले ट्रेंड को देखने से पता चलता है कि इसमें तेजी टिकती नहीं है। यही वजह है कि लिस्टिंग के करीब 1.5 साल बाद भी इस शेयर की कीमत इश्यू प्राइस से बहुत कम बनी हुई है। एलआईसी की वैल्यूएशन को देखने से ऐसा लगता है कि इसके स्टॉक्स में तेजी की गुंजाइश है, लेकिन कुछ ऐसे मसले हैं जो तेजी के रास्ते की बाधा बन सकते हैं। पहला, कंपनी में सरकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश बनी रहती है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में एलआईसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले पीछे है। बिजनेस की ग्रोथ भी कम है। एलआईसी ने अदानी समूह की कंपनियों में काफी निवेश किया है। इस साल अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों की पिटाई का असर एलआईसी पर पड़ा है। कई मानकों पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों से पीछे एलआईसी की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। इससे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्टॉक के पक्ष में नजर आता है। लेकिन कई मानकों पर एलआईसी का प्रदर्शन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले कमजोर है। एलआईसी का मानना है कि वह मध्यम से लंबी अवधि में इन मसलों को हल करने में कामयाब रहेगी। FY 23 में एलआईसी का प्रॉफिट बढ़ा है। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में भी प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन इससे किसी इंश्योरेंस कंपनी के प्रदर्शन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के प्रदर्शन का आकलन उनके रेवेन्यू की ग्रोथ के आधार पर होता है। इसे टोटल एनुलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट (APE) कहा जाता है। ग्रुप API में कमी इस फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही में एलआईसी का APE 22,627 करोड़ रुपए रहा। यह साल दर साल आधार पर 10% कम है। इसकी वजह ग्रुप प्रीमियम में आई कमी है। हालांकि इंडिविजुअल प्रीमियम फ्लैट रहा। ग्रुप पॉलिसी सेगमेंट में प्रतियोगिता बढ़ी है। एलआईसी के मैनेजमेंट ने कहा है कि ग्रुप बिजनेस एक साइकिल में चलता है, इसलिए मार्केट हिस्सेदारी में उतार चढ़ाव दिखता रहता है। कंपनी को भरोसा है कि वह पहली छमाही में आई कमियों को दूर करने में सफल रहेगी। इंडिविजुअल API के मामले में कंपनी ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है। VNB मार्जिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों से कम इस वित्त वर्ष की पहली छमाही के अंत में एलआईसी का VNB मार्जिन बगैर किसी खास बदलाव के 14.6% रहा। ग्रुप बिजनेस के मार्जिन में साल दर साल आधार पर 170 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि देखने को मिली। इंडिविजुअल सेगमेंट के मार्जिन में 120 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि आई। एलआईसी का VNB मार्जिन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले काफी कम है, इसलिए इसके VNB मार्जिन में इंप्रूवमेंट की काफी गुंजाइश है। प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव करने से VNB मार्जिन बढ़ सकता है। फोकस हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स पर टॉप लाइन कमजोर रहने के बावजूद एलआईसी के लिए अच्छी बात यह है कि इसका फोकस हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स पर है। खासकर स्टॉक मार्केट में शेयरों की लिस्टिंग के बाद ऐसा देखने को मिला है। साल दर साल आधार पर नॉन पार इंडिविजुअल APE की ग्रोथ 20% रही है, हालांकि यह लो बेस पर है। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में नॉन पार बिजनेस की हिस्सेदारी बढ़ी है। इंडिविजुअल APE में यह पहली छमाही में 9% से बढ़कर 10.8% हो गया। एलआईसी के नॉन पार बिजनेस का करीब 25% हिस्सा एन्युटी से आता है। एलआईसी के स्टॉक में उसके EV के 0.6 गुना पर ट्रेड हो रहा है। यह लिस्टेड प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की एवरेज वैल्यूएशन के मुकाबले काफी कम है।